Hello बच्चों, let's see the question. The question says what are shown by A, B, C, D and E in the given figure. तो यहाँ पे जो हमें given figure दे रखा है, ये figure है of a point mutation और हमें यहाँ पे बताना है कि A, B, C, D और E जो है वो यहाँ पे क्या represent कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. The key concept of this question is point mutation. The key concept of this question is point mutation. तो यहाँ पे mutation होता क्या है? Mutation जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं alteration in genes. जब जीन्स में चेंजेस होते हैं या ऑल्टरेशन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. और म्यूटेशन जो होता है वो यहाँ पे वेरिएशन को कॉज करता है. तो वी कैन से दैट म्यूटेशन इज द ऑल्टरेशन और चेंजेस इन द जीन्स. जीन्स में किसी भी तरह का चेंजेस या ऑल्टरेशन जो होता है इट इज म्यूटेशन. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट पॉइंट म्यूटेशन, तो व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो तब होता है व्हेन सिंगल बेस पेयर्स में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं. व्हेन देयर आर चेंजेस इन अ सिंगल बेस पेयर, व्हेन देयर आर चेंजेस इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन. जीन के सिंगल बेस पेयर में जब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल देखें तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है it is the best example of point mutation. Sickle cell anemia is the best example of point mutation. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे जो है वो पॉइंट म्यूटेशन ही दे रखा है. तो पॉइंट म्यूटेशन का यहाँ पे क्या कारण है? तो इट मे बी बिकॉज ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पे ए और बी दो ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के कारण की बात करें तो जो ए में हमें दे रखा है उसका रीजन है ड्यूरिंग डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन जो है वो हमें बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा ए ब्लैंक होगा वो होगा आर्टिफिशियल. तो यहाँ पे जो पॉइंट म्यूटेशन है इसका कारण हो सकता है आर्टिफिशियल. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रीजंस या आर्टिफिशियल मीन्स से जब जीन्स में ऑल्टरेशन करते हैं ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं. तो उसको हम लोग बोलेंगे बाय आर्टिफिशियल मीन्स. उसके बाद जो अदर हमें यहाँ पे दे रखा है वो है बी. तो यहाँ पे बी में जो है इट इज तो यहाँ पे जो अदर टाइप का होगा इट विल बी स्पॉन्टेनियस. वो होगा हमारा स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होना, which occurs naturally. जब naturally म्यूटेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे spontaneous point mutation. तो यहाँ पे spontaneous point mutation जब होता है तो ये होता है due to mutagens. It is caused by mutagens. जो mutagens होते हैं उनसे यहाँ पे जो है mutations cause होता है. ये जो mutagens होते हैं ये basically they are agents that cause mutation. These are agents that cause mutation. तो यहाँ पे जो agents होते हैं जो mutation cause करते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं mutagens. तो यहाँ पे हमारा जो B blank होगा it will be spontaneous और यहाँ पे लिखा है due to. तो अब यहाँ पे जो C blank होगा वो हमारा हो जाएगा mutagens. The mutagens will be blank C. उसके बाद जो म्यूटाजेंस है दीज कैन बी फिजिकल और केमिकल सच एज. तो यहाँ पे जो म्यूटाजेंस है इनको भी हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो वी कैन से दैट these mutagens they can be divided into two categories. इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द फिजिकल. तो यहाँ पे फिजिकल जो होते हैं दे आर मोस्टली रेडिएशंस. जो कुछ रेडिएशंस होते हैं जो यहाँ पे जो है म्यूटाजेंस की तरह काम करते हैं. और ये जो रेडिएशंस होते हैं इनका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आता है एक्सरेज. तो एक्सरेज जो होते हैं दे आर म्यूटाजेंस. वो एज अ म्यूटाजेन काम करते हैं, मतलब दे आर कैंसरस ऑल्सो. एक्सरेज आर कैंसरस. एक्सरेज जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं. दे आर कैंसरस म्यूटाजेंस. तो यहाँ पे अगर हम लोग अदर टाइप का देखें तो आता है केमिकल. तो यहाँ पे जो केमिकल टाइप का म्यूटाजेंस होता है दे इंक्लूड बेस एनालॉग्स. They include base analogues and chemicals like HNO2 and chemicals like HNO2. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फिजिकल में हम लोग we can say that radiations like X-rays and E will be radiations like X-rays जो होगा वो हमारा हो जाएगा D. This will be blank D. और यहाँ पे जो base analogues है it will be blank E. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे दे रखा है ए आर्टिफिशियल, बी स्पॉन्टेनियस, सी म्यूटाजेंस, डी रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज एंड ई बेस एनालॉग्स एंड HNO2. So option 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.